हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। शादियों वाला सीजन शुरू है तो मैं भी यहाँ आज हल्दी, मेहंदी और इंगेजमेंट प्लेटर्स बनाने वाली हूँ, वो भी कबाड़ से। तो पहले मैंने यहाँ पे 2 कार्डबोर्ड के ऐसे सर्कल्स कट करके आपस में इनको स्टिक कर लिया है। तो मैं पहले बनाने वाली हूँ हल्दी प्लेटर। और मेरे पास यहाँ पर मेरे एक सूट का बचा हुआ कपड़ा रखा हुआ था, क्योंकि मैं ये स्टिचिंग वाला काम भी करती हूँ तो मेरे पास ऐसे कपड़े बहुत सारे रहते हैं। तो उसमें से जो मुझे सुटेबल लगा वो कपड़ा मैंने निकाला और इस सर्कुलर कार्डबोर्ड पर रैप कर दिया। अब ये लेस आपने मेरे लास्ट वाले DIY में तो देखी होंगी, उसमें से जो बची कुची लेस है उसको हम इस कार्डबोर्ड के सरकमफ्रेंस के अक्रॉस स्टिक कर लेंगे। अब मैंने यहाँ लिया है ये इनविटेशन कार्ड, और इस इनविटेशन कार्ड से मैं यहाँ पर एक अम्ब्रेला बनाने वाली हूँ जो हम हल्दी के ट्रे के ऊपर रखेंगे एज अ डेकोरेटिव। आप ये सेम चीज मेहंदी के ट्रे के ऊपर भी रखोगे तो भी वो अच्छा लगेगा। बहुत सिंपल प्रोसेस है कि इनविटेशन कार्ड में से एक सर्कल कट करके निकालना है, सर्कल के अंदर से एक सेक्टर कट करके निकालो और इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ बेंड करके हॉट ग्लू से स्टिक कर लो तो हमारा अम्ब्रेला रेडी है। अब इसी इनविटेशन कार्ड को मैंने ऐसे रोल करके इसके ओपन साइड्स को क्लोज कर लिया है। ये अम्ब्रेला की जो स्टिक चाहिए रहेंगी हमको, ये मैं वो बना रही हूँ। और ये भी रिबन मेरे लास्ट DIY से बची वाली है, तो इसको थोड़ा और डेकोरेटिव बनाने के लिए हम इस रिबन को इस स्टिक के ऊपर रैप कर देंगे और ये दोनों को आपस में स्टिक कर लेंगे हॉट ग्लू के हेल्प से। इसके बाद मैंने यहाँ लिया है ये ऐसी लटकन वाली लेस। ये बहुत ही ज्यादा छोटी सी मेरे पास रखी हुई थी, ये सिर्फ अम्ब्रेला की जितनी ही थी एग्जैक्टली। तो इसको मैंने हॉट ग्लू के हेल्प से अटैच कर लिया है और कुछ मिरर्स और लेसेस से इस अम्ब्रेला को कंप्लीट कर लिया है। और ये हमारी सुंदर सी अम्ब्रेला बनकर रेडी है। आप चाहे तो इसको और डेकोरेट कर सकते हो, पर मुझे इतना ठीक लगा। अगेन मैंने यहाँ पे लिया है इनविटेशन कार्ड, उसके ऊपर फेविकॉल लगाकर ये फोम शीट इस पे लगा दी है, ग्लिटर फोम शीट, क्योंकि फोम शीट स्टेबल नहीं थी और मुझे ये हल्दी के ऐसे लेटर्स कट करके निकालने थे। तो फोम शीट को स्टेबल बनाने के लिए मैंने पीछे बैक साइड में ये इनविटेशन कार्ड स्टिक कर लिया और इसमें से ये अल्फाबेट्स कट करके निकाल लिए और इस प्लेटर के ऊपर हॉट ग्लू की हेल्प से स्टिक कर लिया। इस अम्ब्रेला को हम डायरेक्टली तो इस प्लेट के ऊपर लगा नहीं सकते, वो स्टिक नहीं होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ लिया है एक स्क्यूअर और इसका जो एक एंड है वो बहुत शार्प होता है। तो इसको सबसे पहले हम इस कार्डबोर्ड के अंदर स्कीवर को डाल लेंगे और उसके ऊपर फिर हम अम्ब्रेला डालेंगे तो ये बहुत अच्छे से स्टेबल हो जाएगा और एकदम नीट एंड क्लीन दिखेगा। अब मुझे हल्दी के कंटेनर्स बनाने थे तो मेरे पास ये कुछ कुल्हड़ रखे हुए थे, तो सिंपली मैंने इसको गोल्डन मेटालिक कलर से पेंट किया और साइड में लेस लगा दी। एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि अगर आपको मेरा काम पसंद आता है, मेरे आइडियाज अच्छे लगते हैं, तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज बेल आइकन को भी हिट कर देना। इसके बाद हम हल्दी वाली स्टिक बनाएंगे। तो मेरे पास ये पुराना खराब वाला पेंट ब्रश रखा हुआ था और ये मेरे जो फेक प्लांट्स है उसमें से मैंने ये निकाला है एक ग्रीन कलर का लीफ, और इन दोनों को, मतलब ये जो ब्रश है और ये प्लांट का जो एक है, इन दोनों को अटैच करके इसके ऊपर गोल्डन रिबन रैप कर लिया है मैंने। फिर एक छोटा सा लटकन जो मेरे पास रखा हुआ था उसको हम पीछे इसके बैक साइड में लगा देंगे तो ये और थोड़ा अट्रैक्टिव दिखेगा। अब लास्टली मैं इसके ऊपर बनाने वाली हूँ ये ढोलक। तो ये तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है और बहुत बार आपने देखा ही होगा कि पेपर कप से बहुत इजीली ढोलक बन जाता है। तो सबसे पहले मैं इस ट्रे के ऊपर जो मुझे जितनी भी चीज़ें रखनी है, जैसे ढोलक, अम्ब्रेला और कंटेनर्स, हल्दी कंटेनर, वो सब मैं बनाकर यहाँ रेडी कर रही हूँ। बाद में मैं ये हमारी हल्दी प्लेट को भी डेकोरेट करेंगे। तो ये जो हम यहाँ पर ढोलक बना रहे हैं तो इसको मैंने ये फोम शीट के ऐसे लंबे स्ट्रिप्स कट करे और स्लैंटिंग पोजीशन में लगा दिया है और बीच में और दोनों साइड में लेस लगा के इसको डेकोरेट कर दिया है। आप चाहे तो इसमें मिरर्स, पर्ल्स या जो भी आपको पसंद है वो लगाकर आप इसको और डेकोरेटिव बना सकते हो, पर मुझे इतना ठीक लगा। ढोलक बनाने के बाद ये जो स्ट्रिप्स कुछ बच गए थे उसको मैंने इस हल्दी की जो स्टिक है उसके ऊपर रैप करके हॉट ग्लू से सिक्योर कर दिया है। ऐसे से वो स्ट्रिप्स वेस्ट भी नहीं हुए और हमारा जो ये स्टिक था वो थोड़ा और अट्रैक्टिव हो गया है। अब मेरे पास यहाँ पर ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स रखे हुए थे तो इससे ही मैं यहाँ पर इस प्लेटर को डेकोरेट करूँ। तो जैसे कि अब ये हम हल्दी प्लेट बना रहे हैं तो मैंने यहाँ पे येलो कलर के फ्लावर्स का ही ज़्यादा यूज़ किया है और दोनों साइड में ये फ्लावर्स लगाने के बाद मेरे पास ये सेंटर जहाँ हमने अम्ब्रेला लगाया है वहाँ पर मैं ये जो फेक रोज फ्लावर है वो लगा दूंगी। इसके बाद हम हमारे सारे प्रॉप्स इसमें रख देंगे और ये बनकर रेडी है।
तो नेक्स्ट मैं बनाने वाली हूँ यहाँ पे इंगेजमेंट प्लेटर। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पे वेस्ट कार्डबोर्ड, मतलब ये मेरी बेटी के बुक्स में जो निकला वाला कार्डबोर्ड है, और इसके ऊपर मैंने फेविकॉल लगाकर फोम शीट इसके ऊपर स्टिक कर दी है। अब इस पर मैं यहाँ पर कंपास की हेल्प से ऐसे सर्कल्स बना रही हूँ। ऐसे मैंने ओवरऑल यहाँ पे 6 सर्कल्स बनाए हैं, और इसके बाद यहाँ ऊपर में मैं डायमंड का एक शेप बना रही हूँ और इसको हम कट करके निकालेंगे। तो बेसिकली मैंने इसको थोड़ा रिंग टाइप शेप देने की कोशिश की है। इसके बाद मैंने यहाँ पर कट किया है ये सर्कुलर कार्डबोर्ड, और इसके ऊपर वही वाला जो पहले हमने क्लॉथ लगाया था उसी का जो थोड़ा सा पीस बचा हुआ था उसको मैं रैप कर लूंगी। तो खैर इसका डेकोरेशन तो हम बाद में करेंगे, पहले हम चलते हैं हमारे रिंग की तरफ। तो इसको स्टेबल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक स्क्यूअर। इसको जितना मुझे लेंथ चाहिए था उतना कट करके ये रिंग के बैक साइड में स्टिक कर दिया है, और इसको हम हमारे रिंग प्लेटर में कुछ ऐसे मतलब सीधा वर्टिकली इंसर्ट कर देंगे तो ये स्टैंड करेगा, जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ। वैसे तो ये जो रिंग है वो प्लास्टिक से बनता है, पर वो हैंडमेड नहीं होता है, वो मशीन मेड होता है, और मुझे वैसा ही लुक देना था तो इसलिए मैंने यहाँ पे फोम शीट से, ग्लिटर फोम शीट से ऐसे बनाया है। तो जैसे मैं यहाँ पर एंगेजमेंट प्लेटर बना रही हूँ वैसी सेम मैंने अमेजोन पर देखी थी, और वो शायद 1300 to 1500 के बीच में कुछ कॉस्ट कर रही थी, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको घर पर ही बना लूं। तो अब मैंने यहाँ पे ली है ये रेड कलर की रिबन। इस पर मैं कुछ ऐसे प्लेट्स बनाऊंगी जैसे मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। तो हॉट ग्लू के हेल्प से हम इस पे प्लेट्स बनाते जाएंगे। अगर हम इसको डायरेक्टली प्लेट पर रखकर करेंगे तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि नीचे भी हमको हॉट ग्लू लगाना आता है और प्लेट्स फॉर्म करने के बाद भी, इसलिए मैंने पहले प्लेट्स बनाए और बाद में इसको हॉट ग्लू की हेल्प से पूरे प्लेट पर स्टिक कर लिया है। और इसके बाद यहाँ पर मिरर्स लेके इसको थोड़ा सा और डेकोरेटिव बना दिया है। अब मैंने यहाँ पे लिया है ये एक वायर, और कुछ टाइम पहले मैंने ये फ्लावर्स ऑर्डर किए थे, और जिस जगह मैंने इसको रखा था उस जगह पर चूहे ने जाके इसको काट दिया और इतना सारे फ्लावर्स को बर्बाद कर दिया, पूरी तरीके से इससे डिटैच हो गए हैं ये। तो लेकिन मैं इसको ऐसे वेस्ट नहीं जाने दूंगी, तो मैं यहाँ पर ये जो कटे वाले फ्लावर्स थे, मतलब जो चूहे ने काट दिया था, वो वाले फ्लावर्स का मैं यहाँ यूज कर रही हूँ, और इसको एक के बाद एक जो हमने वायर लिया है उसके ऊपर स्टिक करते जाऊंगी। तो ऐसे करने से एक बहुत ब्यूटीफुल सा देखिए एक फ्लावर का गार्लैंड टाइप बनकर रेडी हो गया है। और ये जो लीव्स है इसको भी हम अटैच कर देंगे पीछे की साइड से। और जब ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा तो जो हमने रिंग बनाया था उसके ऊपर हम इसको अटैच कर देंगे हॉट ग्लू की हेल्प से। और इसको जब मैंने लगाया तो बैक साइड में एक स्क्यूअर लगाकर इसको मैंने नीचे वाले प्लेट से अटैच कर लिया, और हमारी एंगेजमेंट प्लेटर बनकर रेडी है। चलिए देख लेते हैं इसका फाइनल लुक। तो अब मैं बनाने वाली हूँ मेहंदी प्लेटर। तो इसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे ये कैडबरी सेलिब्रेशन का बॉक्स। ये काफ़ी बड़े साइज का बॉक्स था तो मैंने इसी का यूज़ किया, पर ये इतना स्टेबल नहीं है, तो इसीलिए हम इसके अंदर कार्डबोर्ड स्टिक कर इसको स्टेबल कर देंगे। तो मेरे पास यहाँ पर ग्रीन कलर का क्लॉथ नहीं था, इसलिए मैं यहाँ पर ग्रीन कलर का पेपर यूज़ कर रही हूँ और इसको स्टिक कर लेंगे अंदर की साइड। तो मैंने ये कार्डबोर्ड के कुछ लंबे लंबे ऐसे 9 स्टिक्स कट करके निकाले हैं, और 3-3 स्टिक्स मैंने आपस में स्टिक करके और इनके एजेस पे मास्किंग टेप लगा दिया है। अब इनके एजेस बिल्कुल क्लीन हो गए हैं। फिर मैंने लिया है यहाँ पे ये ग्लिटर फोम शीट, और ये जो हमने स्टिक्स मतलब जो कट किए थे इसी के लेंथ और विड्थ के जितना ये ग्लिटर फोम शीट को कट करके इन कार्डबोर्ड स्टिक्स के ऊपर ग्लिटर शीट को स्टिक कर दिया है। तो जैसा भी अभी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, इन कार्डबोर्ड्स को हम आपस में कुछ इसी टाइप से स्टिक कर लेंगे। मेरे पास यहाँ पर है ये येलो कलर का नेट। तो जिस पार्ट पर हमने ये ग्लिटर फोम शीट नहीं चिपकाई थी, जो मतलब मिडल वाला पार्ट है, वहाँ पर मैं ऐसे छोटे छोटे ये नेट के ऐसे प्लेट्स बनाकर हॉट ग्लू की हेल्प से इस नेट को स्टिक करते चले जाऊंगी। तो ये देखिए ये पूरा होने के बाद कैसा दिख रहा है, मतलब लाइक कर्टन जैसा लुक मैं इसको दे रही हूँ। और इसको मैंने ट्रिम कर दिया है और 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। फिर अगेन हम ऐसे छोटे छोटे प्लेट्स बनाएंगे। और मेरे पास में यहाँ मेरी बेटी के ये रबर बैंड्स पुराने रखे हुए थे जो अभी किसी काम के नहीं है, तो इस रबर बैंड से मैं यहाँ पे कर्टन को टाई कर लूंगी। और ये 2 रबर बैंड्स तो 2 साइड के लिए हो गए। फिर सेंटर के लिए मैंने यहाँ पे एक ऐसे फ्लावर का यूज़ किया है। अब अगेन मैंने यहाँ पे ये लेस ले ली है, और इसके जो बॉर्डर्स हमने बनाए हैं तो उसके अक्रॉस मैं ये लेस को लगा दूंगी पूरा।
और ये जो कुछ लटकन मेरे पास रखे हुए हैं उनको मैं ये दोनों जो कर्टन्स हमने मतलब कर्टन टाइप जो लुक दिया है नेट से, उन दोनों के बीच में लगा दूंगी। और ये कुछ फ्लावर्स जो हमारे एंगेजमेंट वाले मतलब हल्दी वाले प्लेटर से बचे हुए हैं उसको ऊपर एज डेकोरेटिव बना दूंगी। एक्चुअली मुझे बड़े फ्लावर्स चाहिए थे पर थे नहीं, इसलिए मैंने ये छोटे वाले लगा दिए। अब ये जो हमने ढांचा बनाया था उसको इस नीचे वाली प्लेट से हम स्टिक कर देंगे हॉट ग्लू के हेल्प से, और नीचे भी मैंने इस नेट से ऐसे ही प्लेट्स बना के स्टिक कर दिया है। ये जो नीचे वाली प्लेट है इसके बॉर्डर पे मैं ये लेस लगा रही हूँ, क्योंकि ऐसा खाली खाली बॉर्डर अच्छा नहीं लग रहा है। आप चाहे तो अंदर के साइड में मतलब जहाँ ग्रीन वाला हमने पेपर स्टिक किया है वहाँ पर भी आप ये लेस लगा सकते हो। तो क्योंकि मेरे पास ओरिजिनल मेहंदी के कोन नहीं थे तो एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने यहाँ पे ये पेपर के कोन बनाए हैं और इसके ऊपर लेस रैप करके ये मेहंदी के कोन को भी डेकोरेट कर दिया है। तो इसमें भी हम कुछ डेकोरेशन के आइटम्स रख देंगे, जैसे ये कंटेनर और ये ढोलक, फिर बीच में एक छोटा सा फ्लावर। अब ये नीचे वाले प्लेट के अक्रॉस भी मैं ये लेस लगा दूंगी और हमारी मेहंदी प्लेटर बनकर रेडी है। चलिए देख लेते हैं इसका फाइनल लुक।